फिलहाल आता है, जहां तक मुझे जी अभी तक नोटिफिकेशन मैंने देखा है। चलिए जी ठीक है। अब हम लोग बात करना चाहते हैं कि देखिए सिंपल सा क्या होता है कि हम अगर एक चार्ट के फॉर्म में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कन्वर्जन्स को देखें, तो मैं सिर्फ आज मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा आपको फिर मैं सिस्टमेटिक के ढंग से आपको लेके चलूंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं 2 क्लासेस ऐसी लेना चाहता हूँ जिसमें मेरा कम्युनिकेशन चेक हो जाए कि वाकई में क्लास चल पाएगी या नहीं। बस ये मुझे कंफर्म हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने सिंपल सा भैया एक फंडा लिया, यहाँ पर मैं चला और मैंने यहाँ पर एक ये कंपाउंड तो दुनिया जान रही होगी, बहुत बच्चों वाली बात कर रहा हूँ, आप एमएससी में हैं, बीएड भी हैं, कुछ लोग नेट भी बैठे होंगे, कुछ है ना पीएचडी भी करे हुए होंगे। लेकिन मैं सिंपल सा वे में चल रहा हूँ कि अगर मेरे पास ये सिंपल सा कंपाउंड है, तो मैं अगर चाहूँ तो बेस्ट इस पर रिएजेंट लगाऊं। मुझे लगता है कि मैं बेस्ट रिएजेंट इस पे SOCl2 लगा सकता हूँ। और जैसे ही मैं SOCl2 लगाऊं, इसे मिटा देता हूँ, SOCl2 लगाता हूँ तो तुरंत मुझे जो कंपाउंड मिलता है तो भाई साहब यही मिलेगा, CH3Cl। तो मीनिंग कहने का, अगर हमें OH ग्रुप को हैलाइड ग्रुप में क्लोराइड में चेंज करना है तो हम यहाँ पर SOCl2 डाल दें। अगर ब्रोमाइड में करना होता तो फॉस्फोरस Br2 या PbR2 डाल देता। और अगर मान लीजिए मैं PCl5 भी यूज कर सकता था यहाँ पर, इसी तरीके से फास्फोरस आयोडीन भी यूज कर सकता था। तो कोई भी हैलाइड ग्रुप अगर लाना है तो इजीली आप यहाँ पर जो मैंने रेजेंट बोले हैं वो यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं क्लोराइड ला रहा हूँ, तो क्लोराइड में मैंने यहाँ पर SOCl2 यूज कर दिया। और अब सिंपल सी बात मैं करूंगा कि अगर मैं इसके ऊपर साइनाइड यानी केसियन डाल देता हूँ, तो सभी जान रहे होंगे कि सीएन, मैं यहाँ पर कुछ बताना चाहूंगा, जब मैं पहुंच जाऊं अपनी बात पे तो आप मुझे पुटअप करिएगा क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने CH3CN लगा दिया। और इस CH3CN का भाई साहब कमाल ये है कि अगर इस CH3CN पे सिंपल सा मैंने हाइड्रोलिसिस कराई, और अगर ये हाइड्रोलिसिस पार्शियल है, और पार्शियल का मतलब है होता है OH निगेटिव लिखा हो, तो आप समझ जाना कि वो हाइड्रोलिसिस पार्शियल है। और अगर पार्शियल होगी तो भैया इन कार्बन बहन जी के मुंह में एक रसगुल्ला रख देना और नाइट्रोजन भैया से हाइड्रोजन का मिलन करा देना, तो ये बन जाएगा कंपाउंड आपका सिंपल सा एमाइड। अब चाहे चेन छोटी हो या लंबी हो, हमें इतना कंसेप्ट याद हो गया है कि साइनाइड से अगर एमाइड बनाना है तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस करना हमारे लिए जरूरी है। इजी एक ही स्टेप में बन जाएगा। लेकिन अगर कोई कहता है कि हम लोग कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे ले जाएं, तो अगर हमने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करना है तो सिंपल वाटर एसिडिक मीडियम में डाल दीजिए, यानी 2H2O ऐड हुआ होगा यहाँ पर, और कंपाउंड हमारे सामने बना होगा CH3COOH। अब यहाँ पर चेन लंबी ले लें कोई दिक्कत नहीं, R लेके चलता मैं तब भी आपको समझा देता, लेकिन ये मेरे लिए भी इजी है। हेलो, पूरी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, एक बार आप रिफ्रेश करिए, रिफ्रेश करिए अपना मोबाइल। बाकी लोगों को दिखाई दे रहा है भैया? हाँ जी सर। ठीक है। जी सर। तो मैंने सिंपल सा एसिटिक एसिड कंपाउंड बनाया। अभी आप, मैं जो कहना चाहूंगा मैं कह दूंगा, आप अभी थोड़ा देर लाइन पे रहिएगा और सुनते रहिएगा मेरी बात को। अब मैं इसी कंपाउंड पे 4 नेसेंट हाइड्रोजन डाल लेता हूं, और 4 नेसेंट हाइड्रोजन डाल के लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस भी लगा देता हूं। तो आप जान रहे होते हैं कि 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ बिठाल दो और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ बिठाल दो, तो सिंपल आप बना दोगे एमीन, यानी कि सिंथेसिस हो जाएगी CH3CH2NH2 की, ये एमीन बन जाता है। अगर हम लोग एमीन पे चलें और एमीन पे धीरे से NaNO2 डाल दें। अच्छा एक चीज बताओ, क्या आपकी लैब में, अगर आप लोग पढ़ा रहे हो, क्या लैब में HNO2 है? आपकी लैब में HNO2 की बोतल है? बोलिएगा। नो सर। नहीं है, वेरी गुड। लैब क्यों नहीं है? सर ये हमारे कॉलेज में एक्चुअल में लैब ही सर नहीं है। नहीं नहीं, सर इसके आपकी लिए बात, लिमिटेड टेम्परेचर होना चाहिए, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे ये वर्क करता है फॉर द डायजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन के लिए, तो शायद इसलिए ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, आई थिंक सो। ठीक ठीक, आप, हाँ नहीं नहीं, सही सही बोला आपने, और बाकी लोग भी बोले। जैसे आपने ये बात बोली है कि ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड ही यूज हो सकता है, इट कैन नॉट बी स्टोर्ड, ये स्टोर नहीं हो सकता है। अगर स्टोर होता यस तो सर, भाई साहब, यस जैसे सर। जो आपने बात बोली बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें कोई फर्बट नहीं है। यानी कि ये हम लोग फ्रेशली प्रिपेयर्ड यूज करते हैं, और टेम्परेचर इसका जो होना चाहिए 0 to 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और ये कैसे करते हैं? NaNO2 और हम लोग क्या मिला देते हैं? HCl मिला देते हैं।
तो यहाँ पर निकल के जो रिजल्ट आता है वो HNO2। तो अब हम चाहे HNO2 लिखें या NaNO2HCl लिखें, बात दोनों एक ही है। अब जैसे ही HNO2 डालेंगे तो रिएक्शन का, मैं तो चाहता हूं कि आप लोग रिएक्शन का ऑपरेशन कर दें, रिएक्शन भी पछताने लगे कि यार किसके हाथ फंस गए थे। यानी ये मैंने लिखा, ध्यान देना, ये मैंने लिखा CH3NH2, मैंने इसका ऑपरेशन कर दिया, मैंने लिखा HNO2, मेरी राइटिंग को देखना मैंने लिखा HNO2। यहाँ से पानी पकड़ के खींच लीजिए, यहाँ से नाइट्रोजन को खींच लीजिए, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बनता हुआ कंपाउंड दिखाई देगा। और कंपाउंड वहां मैंने CH3 लिया था, लेकिन यहाँ पर CH3CH2 है, तो यहाँ पर CH3CH2OH ही बनेगा, मतलब एल्कोहल बनेगा। अगर एलिफेटिक एमीन है तो एल्कोहल तय है, लेकिन यही कंपाउंड अगर एरोमेटिक होता तो यहाँ पर फिर डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता। डाइजोनियम सॉल्ट, बिल्कुल, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो कह दूं, अगर ये वाला कंपाउंड दोबारा हीट कर दिया गया तो ध्यान दीजिएगा कि इसका वाटर इवोपरेट हो जाएगा, जैसे ही वाटर इवोपरेट होगा फिर वापस साइनाइड में चला जाएगा। लेकिन आप कहें कि सर हम ये काम और करना चाहते हैं, तो भाई साहब वो भी कर सकते हैं आप। ये जो आपका एल्कोहल है, इस एल्कोहल पे आप क्या कर सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन, अगर CrO3 जोन्स रिएजेंट आपको याद आया होगा, जोन्स रिएजेंट की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन करा दीजिए। जैसे ही जोन्स रिएजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराएंगे, ये केवल एल्डिहाइड पे ही रुकेगा, CH3CHO पे ही रुकेगा। लेकिन which is called, sir, sorry to interrupt you. नो नो प्रॉब्लम, नो sorry sir, sorry, you can continue, sorry. नहीं, बोल दीजिए बोल दीजिए बोल दीजिए, अब बोल दीजिए। अब Actually I am saying this is called controlled oxidation. कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है, वेरी गुड, बोलना चाहिए, तो क्या बात है। देखिए अब हमने फर्दर इसका ऑक्सीडेशन करा दिया, और फर्दर ऑक्सीडेशन का मतलब ये हुआ कि हम लोग इसको एसिटिक एसिड में, मतलब जो ऊपर कंपाउंड बना है हम वहां भी एरो मिला सकते थे, CH3COOH में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अगर कोई मुझसे कहता है कि सर अगर हम लोग इसमें डायरेक्ट KMnO4 डाल दें, तो शायद ये पॉसिबिलिटी भी थी कि अगर KMnO4 डालते तो ये कंट्रोल नहीं होता, सीधा जाता कहां पर, एसिटिक एसिड में जाता, एसिडिक मीडियम, वेरी गुड। यानी एसिडिक मीडियम में अगर इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो डायरेक्ट यहां पर आएगा। लेकिन अगर पेपर में हमें एल्डिहाइड तक पहुंचना है तो फिर जोन्स रिएजेंट भैया को हमें याद रखना पड़ेगा, ये तय है। अब एक काम और कर लेते हैं, देखिए मैं यहाँ से आपको बहुत कुछ सिखा के जाऊंगा। ये मैंने एसिटिक एसिड लिया और मैंने इस पे अमोनिया डाला, केवल अमोनिया डाला। जैसे ही अमोनिया डाला तो आप ही कहेंगे कि सर इसमें अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा, ये तो कोई भी बता देगा। मैंने कहा भाई बिल्कुल बता देगा। अब अगर अमोनियम सॉल्ट को हमने फर्दर हीट किया, मीन्स अमोनियम सॉल्ट को अगर मैंने फर्दर हीट किया, तो यहाँ से मैं एक बूंद जिंदगी की टपका देता हूँ, वाटर निकाल देता हूँ। और जैसे ही भैया मैंने वाटर, यहाँ एमाइड, वेरी गुड, एमाइड बना। अब लेकिन एक काम और कर सकता था, यार इतनी लेंथ में क्यों चलूं, मुझे लगता है कि मैं इतनी लेंथ ना चल के शॉर्टकट मारूं और यहीं से सीधा ये करूं कि इसमें अमोनिया डाल के डायरेक्ट हीट ही क्यों नहीं कर देता हूं, तब भी यहीं पहुंच जाऊंगा, स्टेप बच जाएगी मेरी एक हट से, बचेगी ना बचेगी। अब आप कहो कि सर इससे मैं क्या करना चाहता हूँ, सही बोल रहा हूँ ना मैं, बिल्कुल। अगर मैं इस पे Br2 और KOH डालता हूँ, जिसे बोलते हैं हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन्स ब्रोमाइड, प्राइमरी अमीन्स फॉर्म, वेरी गुड, प्राइमरी एमीन बनता है। और प्राइमरी एमीन को जब मैंने उठाया और इसमें फिर वापस HNO2 डाला, तो हम जहां थे वहीं पहुंच गए, ठीक। अब मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, कंसेप्ट नंबर 1, कि अगर कार्बन की चेन में केवल एक कार्बन बढ़ाना हो तो फिर केसियन बेटर है, केसियन का यूज करें हम। और केसियन का यूज करने के लिए पहले हैलाइड बना लें, किसी भी कंपाउंड का हैलाइड हम इजीली बना के उसको साइनाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, मींस कार्बन का नंबर बढ़ा सकते हैं। दिस इज कि एक ही कार्बन बढ़ाना है। और आप कहो कि सर कार्बन का नंबर डबल कर दो, तो जरा आप ही में से कोई मुझे बता देगा कि भैया मैं क्या करूं। हाँ बोलिए, वेरी गुड, डाइएजोमेथेन भी यूज कर सकते हैं, डाइएजोमेथेन एक कार्बन बढ़ाने के लिए, आप आवाज वॉइस डाइएजोमेथेन, हाँ डाइएजोमेथेन एरोमेटिक में होगा, कर सकते हैं डाइएजोमीथेन, लेकिन उसके लिए कंडीशन भी आपको मैं बता देता हूँ, उसके लिए एरोमेटिक होना चाहिए, बेंजीन कंपाउंड, यस एरोमेटिक बेंजीन लेना पड़ेगा आपको। खैर कोई नहीं, यहाँ मैंने कोई भी अल्काइल हैलाइड लिया हुआ है और यहाँ पर मैंने सिंपल वे में क्या काम किया, CH3CH3, यानी डबल करना है तो वुड्स कराना है, और एक कार्बन यूज करना है तो फिर CN KCN से करा देना। एक क्वेश्चन छोटा सा पूछूंगा,
बताइएगा, आप लोग अपनी अपनी व्यू दीजिएगा। अभी मैं इस पे और भी डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ये बताओ कि क्या मैं वुड्स रिएक्शन से प्रोपेन बना सकता हूँ? कोई भैया बताएंगे? नहीं सर। नहीं बना सकते। नहीं नहीं अब आप कोई लोग ये बताएंगे क्यों नहीं बना सकते, बस इतना जवाब दीजिएगा। सर क्योंकि और कार्बन हैं। नहीं, आपने नहीं बोला, प्लस दूसरा आंसर दिया कि ऑड कार्बन चेन है। और कोई हमारे साथी इस पे हो, लाइन पे हो, तो जरा आए और बताएं कि भैया इसमें बहुत सारे लोग हैं, बताएं इसमें बहुत सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, कि कोई अपना जवाब दें। और डिस्कशन हो रहा है यार, घबराने की जरूरत ही क्या है इसमें। अगर छोटा गलती तो हुई, गलती के लिए इंसान सीखने के लिए तो यार इंसान बना है। गलत बोलेंगे तो सही जवाब मिलेगा। अब आप छुपाएंगे भाई, डॉक्टर से, मास्टर से और वकील से अपनी बीमारी नहीं छुपानी चाहिए, है ना? सर सिमिलर क्यों तरह के एल्किल हैलाइड को यूज करते हैं इसमें, सिमिलर एल्किल आपने हैलाइड को यूज करते हैं। अभी हमारी बहन ने जो यूज किया वर्ड, वो ये किया कि हम ऑड नंबर नहीं बना सकते, आपने कहा कि हम इवन बना सकते, बात वही आगे। लेकिन मैं इसका एग्जैक्ट आंसर जानना चाहता हूँ। ये बहुत, अगर आप टीचर होंगे, पढ़ा रहे होंगे, तो अपने बच्चों को भी पढ़ाते होंगे कि ऑड नंबर कार्बन कंटेनिंग एल्केन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन, ओनली इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम एल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड। तो ये आप बताते होंगे, तो ये तो एक क्वेश्चन फॉर्म का ही आपने मॉडिफिकेशन कर दिया। इसमें बहुत सारे यार भाई हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा है, पता नहीं क्यों नहीं दे रहा। मुझे लगता है कि आपको आ रहा क्योंकि है, सर आई थिंक मतलब जब अगर हम कार्बन लेंगे तो डबल करना होगा उसका। अगर मैं मतलब ऐसा कोई 1.5 कार्बन मैं ले ही नहीं सकती, क्योंकि ये वुड्स रिएक्शन ने एक लिमिटेशन दे दी है, जैसे उन्होंने भी कहा कि ओड नंबर वाले कार्बन ही हमें लेने पड़ेंगे। तो इट वुड बी द लिमिटेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन। आपका नाम पूछूं? नाम बताइएगा। आई समहाउ राइट सर। मैं कह रहा हूँ, नहीं सर नहीं, ऊर्ज मैं कह रहा रिएक्शन में जो हम एल्किल हैलाइड जो यूज करते हैं सर, सिमिलर एल्किल हैलाइड यूज करते हैं। CH3Cl लेंगे या CH3CH2Br लेंगे, तो जो भी लेंगे वो सिमिलर लेंगे, और वहां से कोई NaBr निकलता है। अच्छा चलो आलोक दुबे जी बोल रहे हैं आप? आलोक दुबे जी, आपने ही जवाब दिया है ना? हेलो? जी सर, जी सर। चलो ठीक ठीक है। और बाकी लोग, बलप्रीत कौर जी आज आप नहीं बोल रही हैं, अनीश जी नहीं बोल रहे, जिज्ञासा भी नहीं बोल रही है ना? सर ये सर कोई बोला, मैंने बोला अभी। सर इट अच्छा वुड बी द बात, लिमिटेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन के अच्छा वो चलो, ऑड नंबर पर ही एप्लीकेबल होगी। चलो अच्छा सृष्टि जी आप बताइए, एस के वर्मा जी आप बताएं, श्रद्धा पांडे को यार बोलो यार, वही अभी इस पे डिस्कशन करूंगा, मजा आएगा, मुझे मजा आने लगा है, क्योंकि आपने जवाब ऐसे दिए हैं कि जो मैं अभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाया हूँ, मैं आपको सेटिस्फाइड करूंगा, 100% करूंगा। तो सर जी मुझे आ बोलिए। ही नहीं रहा है। चलो श्रद्धा पांडे जी आपको नहीं आ रहा, कोई नहीं यार, ये बोलने में कोई नहीं आ रहा है तो सीखने के लिए तो बैठे हम लोग। एस के वर्मा जी बताएं। बोलिए भैया बोलिए, कुछ बोलिए यार, गलत बोलोगे और क्या होगा, उससे ज्यादा कुछ हो नहीं आ सकता। रहा है। सर नहीं आ रहा है, चलिए ठीक है। सर ऐसा खैर, कभी मतलब माइंड में ही नहीं आया, सोचा ही नहीं कभी। और चलो तो आज मेरे साथ हो, सुझवाता हूँ मैं तुम्हें कायदे से, कोई दिक्कत नहीं, इसी पेज को मैं सेव रखूंगा, अगले पेज पे पहुंचता हूँ और आपके यस इस सर। क्वेश्चन का जवाब देता हूँ कि वाई ऑड नंबर कार्बन कंटेनिंग एल्केन्स, अभी राइटिंग खराब हो रही, थोड़ी घबराना मत, कार्बन कंटेनिंग एल्केन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। ठीक है। अब देखो भैया, आप मेरे लाइन पे अगर बने रहो और मेरी बात को ध्यान सुनोगे, तो मैं आपको बताता हूँ, जादू सिखाता हूँ आज। देखो, अगर मैंने सपोज कर लो ये गलती करता हूँ, साइंस ये कहती कि पहले गलती करो, गलती से ही इंसान सुधरता है। ठीक, तो मैं गलती कर लेता हूँ पहले आज। मैंने कहा कि मैं ऑड बनाता हूँ, चलिए मैंने ऑड बनाया। देखिए आपको आज सेटिस्फेक्शन मिलेगा, 100% मिलेगा, नहीं मिलेगा पढ़ाना बंद आज से। तो ये मैंने लिया, यहाँ पर एक CH3Cl लिया, और एक यहाँ लिया CH3CH2Cl लिया, और यहाँ से मैंने देखो 2NaCl ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, मैंने क्या बनाया कंपाउंड, CH3CH2CH3 बना दिया, और साथ में निकाला तूनाचल, क्यों भैया, 2NaCl। अब देखो ये रिएक्शन 101%
गलत है, मैंने गलती कर ली पहले, क्योंकि जब मैं गलती करूंगा तभी आपको सही जवाब दूंगा। अब मेरे गलती करने का रीजन मैं बता देता हूँ और आंसर भी बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो इमेजिन करिए कि ये हमने 1 मोल लिया है, ये भी मैंने 1 मोल ही लिया होगा। हम कभी भी एक मॉलिक्यूल नहीं ले सकते, एक मोल, मिनिमम 1 मोल तो लेते ही हैं रिएक्शन में, ये तय है। तो अगर क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है कि अगर मैंने 1 मोल ये लिया होगा तो इसके मतलब 1 मोल में 6 इंटू 6.022 इंटू 1023 मॉलिक्यूल्स रहते हैं, एटम रहते हैं, जो भी है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं कि इसके 2 एटम सोडियम भैया को बीच में बिठाल के ऐसे करके कहें कि भाई चलो तुम मेरे साथ रहो? तो यानी कि ये पॉसिबिलिटी है कि 1 मोल में से 2 एटम अगर आपस में कंबाइन किए होंगे तो पहला प्रोडक्ट तो ये पॉसिबल है कि पॉसिबिलिटी इथेन की बनने की है, मीन्स एवन नंबर का कार्बन बनेगा। पहला एक ये रिएक्शन पॉसिबल है। दूसरी रिएक्शन क्या पॉसिबल है, क्या ये पड़ोस में जो बैठे हुए भाई साहब हैं ये क्या छोड़ देंगे? ये भी तो वही बात करेंगे कि जो ऊपर की गई है, कहेंगे यार अगर मैं तुम उनके साथ सोडियम भैया बैठ सकते तो हम क्या तुम्हें बुरे लग रहे हैं यहाँ पर? तो ये सोडियम इससे भी रिएक्शन कर सकता है, और अगर इससे रिएक्शन किया, ये CH2 है, इससे रिएक्शन किया तो फिर वही यहाँ पर 2NaCl रिलीज हो जाएगा और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ब्यूटेन बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3 बना और फिर निकला 2NaCl। यहाँ पे भी वही 2NaCl मैंने लिखा नहीं, अंडरस्टूड है, आप सब बड़े लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी ये चांस भी था कि भैया ये भी हो सकता है जो ऊपर मैंने लिखा है कि कभी CH3Cl कहें कि यार तुम सोडियम भाई मेरे भी बीच में कभी बैठ जाया करो। तो क्योंकि मॉलिक्यूल का नंबर बहुत है, छोटा मोटा नंबर नहीं है ये 1 मोल, ये 1 मोल बहुत बड़ा नंबर होता है। और ऐसा अगर हुआ तो फिर पॉसिबिलिटी यहाँ कभी बनेगी कि ये प्रोपेन भी बन सकता है। लेकिन मैंने बोला कि ये रिएक्शन प्रेफर क्यों नहीं की जाती है, बिकॉज ऑल आर एल्केन्स, दिस इज एल्केन, दिस इज ऑल्सो एल्केन एंड दिस इज ऑल्सो एल्केन, मीन्स सेम सीरीज, सेम होमोलॉगस सीरीज को बिलोंग करते, तो इनकी प्रॉपर्टी भी तो सेम हो जाएंगी। और जब प्रॉपर्टी सेम हो जाएंगी तो मिक्सचर मिलेगा तीनों का, और मिक्सचर को सेपरेट करना इट इज वेरी डिफिकल्ट। वुड्स रिएक्शन ये कहती है कि जब हम ऑड नंबर कार्बन कंटेनिंग एल्केन बनाते हैं तो साथ में इवन भी बन जाते हैं, और जब इवन बन जाएंगे तो इवन में से ऑड को निकालना प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए हम लोग वुड्स रिएक्शन के थ्रू ऑड नंबर नहीं बनाते हैं। अब आप बताइए, बोलिए। बात मेरी क्लियर हुई ना? कि अगर आपसे अब ये बात आप नहीं कहिएगा कि सर कि इवन बने, इवन ही बनेगा या ऑड, हम ऑड ही बनता है, ये कंडीशन है, ये इसकी कमी है, ये इसका ड्रॉबैक है, इसका लिमिटेशन है, ये सब वर्डिंग अब आपके पास नहीं रहेगी। अब आपके पास रीजन रहेगा कि अब अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप जवाब देंगे कि बनेंगे, इसका मतलब अगर हम ऑड नंबर बनाएंगे तो साथ में इवन भी बन जाएंगे, और इवन को ऑड से सेपरेट करना डिफिकल्ट है, क्योंकि सेम होमोलॉगस सीरीज को बिलोंग करेंगे, सेम प्रॉपर्टीज होंगी, और सेम प्रॉपर्टी के कंपाउंड को सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि लैंथेनोइड में होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चले जाइए, वहां भी पढ़ते हैं आप लैंथेनोइड कॉन्टेक्शन में, इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट द लैंथेनोइड्स बिकॉज दे हैव नियरली सेम प्रॉपर्टीज। अगर उनको सेपरेट करना ही है तो हम लोग आयन एक्सचेंज मेथड को यूज करते हैं। ये पीजीटी का आया हुआ क्वेश्चन है कि लैंथेनोइड को सेपरेट करने में कौन सा मेथड, जीआईसी में भी ये क्वेश्चन आया था एक बार। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप जब भी कोई तर्क दें केमिस्ट्री में तो उसके साथ जब रीजन जुड़ा होता है ना तो मजा आता है। तो ये इसे कहते हैं केमिस्ट्री। तो बाकी लोग अब बताएं, क्या मेरी बात से आप सेटिस्फाइड हैं या केवल जो आपने बोली आप उससे सेटिस्फाइड होना चाहते हैं? बोलें। यस सर, अच्छा सेटिस्फाइड। सर ये हाँ, जो बोले बोले। मेथिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड है, अगर इसका 2NaCl के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या ये कहीं तो मिक्सचर दे सकता है, मेथेन का और ये एथेन का, ब्यूटेन का भी तो मिक्सचर दे सकता है। ये वही वही मैंने बोला भी तो, देखो भैया मैं वही बोल रहा हूँ, इथेन का मिक्सचर दे रहा है, ब्यूटेन, ये मिक्सचर तो ही दे रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी, ये मिक्सचर ही मिल रहा है। ये तीनों रिएक्शन मैंने अलग कर दी है, ये मिक्सचर ही जो आप बोल रहे हैं वही बात है। इन मिक्सचर को सेपरेट सर करना। ओके बोले। सर बोले। सर इसका मतलब है बहुत सारी और भी रिएक्शंस है जिसमें मिक्सचर मतलब मिलते हैं सभी कंपाउंड्स के। ठीक है। तो अधिकतर रिएक्शंस ऐसी है कि जिसमें ज्यादा मतलब मिक्सचर ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, बोलते है ना? रहिए, बोलते रहिए। हाँ, तो सर इसमें भी यही है कि सिमेट्रिक एल्केन्स भी मिल सकते हैं और एसिमेट्रिक एल्केन्स भी मिलेंगे। ठीक है। लेकिन है ना? जो आप
हाँ हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, कह दीजिए पूरी बात, फिर मैं आपको कुछ नहीं सर, मैं बोलिए। यही पूछना चाह रही थी। हम्म। अब देखिए, आपके अगर मन में ये कंफ्यूजन चल रहा है, जो मैं सोच पा रहा हूँ, लाइन पर रहिएगा, कि अगर मान लीजिए आपने सोचा कि बहुत सारे मिक्सचर मिल रहे हैं, तो क्या उन रिएक्शन में ये चीज पॉसिबल क्यों नहीं होती, यही क्यों पॉसिबल हो रही है? तो उसके लिए जवाब ये कि यहाँ पर जो मिक्सचर मिल रहा है उनका अमाउंट लगभग सेम है, यानी कि इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, इनका अमाउंट जो बन रहा होगा वो नियरली सेम होगा। सेम अमाउंट में डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है। अमाउंट अगर कहीं मान लीजिए 95% है, वो कहीं पर 5%, तो इजीली डिफर हो जाएंगे, वो पता लग जाएगा खट से। यहाँ नहीं पता कर पाएंगे आप, ये लगभग बराबर से बन जाते हैं तीनों, इसीलिए नहीं बनाते। ठीक है ना? सेकंड वन प्रॉब्लम तो ये भी होगी कि प्रॉपर्टी सेम होगी तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट तभी आएगी। अरे भाई, वही वही मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ। यस सर। प्रॉपर्टी सेम आ रही ना भाई, एल्केन सीरीज है तो प्रॉपर्टी सेम है। और प्रॉपर्टी सेम, अच्छा ये बताइए, जैसे कि मान लो कहीं भैंसें घूम रही हो और आपसे कहा जाए कि जरा पहचानिए आपकी भैंस कौन सी है, तो आपके लिए तो बड़ा टिपिकल काम है, क्योंकि आपको तो सब एक ही दिखाई दे रही है। क्यों? सही बात है नहीं? तो वही यस वही सर। कंडीशन, ये वही कंडीशन है, ये सब एक से दिखाई दे रहे हैं हमें, और एक से दिखाई नहीं दे रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टी एक्चुअल में एक से, इसलिए हम लोगों के लिए डिफिकल्ट है ना? तो ये चीज है। बाकी अब सेपरेट होता है, इम्पॉसिबल वर्ड नहीं बोला है मैंने, डिफिकल्ट वर्ड बोला, ये ध्यान रखना आप लोग। इम्पॉसिबल और डिफिकल्ट में बहुत डिफरेंस होता है। चलिए खैर, हम वापस पढ़ते अपने पेज पे। क्या हुआ, पेज ही गायब हो गया। चलिए ठीक। अब देखिए, अगर आपसे कोई कहता है कि मुझे एक कार्बन बढ़ाना है, तो रिएक्शन याद रखिएगा, वुड्स रिएक्शन। कंसेप्ट देखिएगा, अगर मुझे, सॉरी, अगर कार्बन का नंबर डबल करना है तो वुड्स रिएक्शन, कार्बन का एक कार्बन ही केवल बढ़ाना है तो साइनाइड, मतलब केसियन डाल दीजिए। अगर हम लोगों को साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करता हूं मैं, तो बन जाता है एमाइड। और अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करता हूं तो बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ एसिटिक वेसिटिक भूल जाइए, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर साइनाइड का रिडक्शन करता हूं तो हमेशा एमीन मिलते हैं, और एमीन का जब भी HNO2 से रिएक्शन मिलता है तो एल्कोहल ही बनता है। ये एलिफेटिक की बात कर रहा हूँ, एरोमेटिक की नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एरोमेटिक की करूंगा तो डाइजोनियम सॉल्ट मिल जाएगा। तो जब भी एलिफेटिक एमीन होगा तो एल्कोहल बनना है, ये तय है। और एल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो फिर KMnO4 से ऑक्सीडेशन करा दीजिए, या फिर K2Cr2 7 से करा दीजिए। लेकिन अगर आपको कंट्रोल लेके चलना है, मतलब एल्डिहाइड पे रोकना है, तो जोन्स रेजेंट डाल दीजिए। और अगर एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड वापस बनेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर अमोनिया के साथ में हीट कर दीजिए, एमाइड बन जाता है। और एमाइड से कार्बन घटाना है, ये डिक्रीज हो रहा है कार्बन, देखिए कार्बन घटा है, यहाँ ये कार्बन एक्स्ट्रा था, यहाँ घट चुका है। तो कार्बन घटाने का सबसे अच्छा मेथड है डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, या फिर हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन। ये मैं यहाँ पर इसलिए कहना चाह रहा था कि आपको ये पता लगता रहे कि भाई हमें स्टेप कौन सी कब कहाँ यूज कर लेनी है। तो अब अगर कार्बोक्सिलिक एसिड इसकी अगर मैं PCl5 से रिएक्शन करा दूं, तो आप जान रहे होते हैं कि एसाइल CH3COCl, क्लोराइड। हाँ वेरी वेरी गुड, एसिड क्लोराइड या एसिटाइल क्लोराइड बन जाता है। अगर इसको मैं सर। रोजरमंड करा, बोले 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 सर बोलिए। मैं ये पूछ रही थी कि ये जैसे वुड्स रिएक्शन है, तो यहाँ पे कोल बेस्ड रिएक्शन भी तो हो सकती है। हाँ, कोलबेज रिएक्शन पॉसिबल है, कोलबेज रिएक्शन भी हम इसकी करा सकते हैं, लेकिन कोलबेज आप जब कराएंगे तो इसमें यहाँ पॉसिबिलिटी है, इससे कैसे कोलबेज कराएंगे इस वाले से? सर फिर तो सिर्फ मीथेन बनेगा ना, डबल नहीं हो पाएगा शायद। डबल डबल नहीं हो पाएगा, एक स्टेप रुक जाएगी वहीं पर। कोलवे का ड्रॉबैक ये है कि उसमें कार्बन नंबर नहीं बढ़ पाता है, कार्बन नंबर एज इट इज रहता है। ठीक है ना? ठीक ठीक हम्म। ठीक। अब यहाँ पर PCl5 मैंने यूज किया, तो PCl5 यूज करेंगे तो क्या होगा, CH3COCl बनेगा, और यही, रोजनमुंड एल्डिहाइड। वेरी गुड, हाँ रोजनमंड बनेगा। रोजनमंड में केवल एल्डिहाइड ही बनता है, CH3CHO यहाँ से कीटोन नहीं बनते, ये भी इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ना? तो ये मैंने आपको कुछ बातें बहुत सिंपल से बताई, आपको लग रहा होगा ये सारी बहुत सिंपल बातें हैं, लेकिन अगर अब अचानक हमारे सामने ऐसी कंडीशन पैदा हो जाए कि हमारे पास ये कंपाउंड आ गया, मान लीजिए पेपर आया, तो बोले साहब पेपर में शक्ल बदल के आ गई, बोले सर ये साहब आ गए सामने, ऐसे करके बन के आ गए, और एरो पे लिखा था यहाँ पर HNO2, सर कहाँ पर क्या लगेगा? तो अब सोचना नहीं हमें कि अगर एलिफेटिक वाली कंडीशन है तो भाई साहब यहीं पर चेंज करना है, और यहाँ पर हमें जब चेंज करना होगा तो सिंपल हम कहीं भी नहीं छेड़ेंगे कंपाउंड को, यहाँ पर सिंपल हम OH लगा देंगे, क्योंकि हमने इससे पहले प्रीवियस पेज में यही पढ़ा कि हमें अगर कहीं पर HNO2 मिलता है तो हम यही स्टेप अप्लाई करेंगे, ये मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। ठीक है ना?
इसी तरीके से अगर मान लीजिए कहीं पर आपको कंपाउंड मिल गया, इस टाइप का कंपाउंड लिया मैंने, ये कंपाउंड लिया, यहाँ पर मैंने ऐसे लगाया CH2, यहाँ COOH लिखा, और COOH लिखने के बाद मैंने धीरे से इसके ऊपर अमोनिया डाला और नीचे से हीट कर दिया। तो भैया आपको सोचना नहीं है कि हमें कहाँ क्या करना है, आपको सोचना ये है कि हमें यहाँ पर अटैक करना है और यहाँ पर ये एमाइड बना देना है। सपोज हो सकता है इसको आगे हीट भी करना पड़ जाए, और जैसे ही इसे हीट करेंगे तो भी पॉसिबिलिटी है कि इस कंपाउंड को हम CH2 NH2 में CN में तोड़ पाएंगे, क्योंकि जब गर्म करेंगे तो वाटर ही निकलेगा, और जैसे ही यहाँ से वाटर रिलीज होगा तो ये केवल भैया CN ही बचेगा। तो इस तरीके के जो कन्वर्जन टिपिकल बनते चले जाते हैं उनमें हमें मदद मिल पाएगी अगर हम इस टाइप के छोटी छोटी बातें अपने माइंड सेटअप में रखेंगे। अगर मान लीजिए आपसे अचानक कोई ये छोटी सी बात ये कर देता है कि भाई मेरे पास ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH2, है ना, और यहाँ पर मान लीजिए आपने ले लिया NH2 और आप इससे अल्कोहल बना दीजिए, तो आप इजीली अब मुझसे पूछना नहीं और आपको मुझे बताना नहीं, आप अल्कोहल बना पाएंगे। मुझे पता है कि अगर मुझसे किसी ने कह दिया कि भैया कंपाउंड आपके सामने CH3 CH2 और यहाँ पर CN है और आप सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, यानी कि COOH में इसे कन्वर्ट कर दो, तो आप मुझसे पूछेंगे नहीं, अब आप जान रहे हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा देनी है। अगर आपसे कोई कहता है कि सर हमारे पास कंपाउंड कोई अल्कोहल है और हमको कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाना है, COOH पे जाना है, तो आप फिर नहीं पूछेंगे, बोले सर KMnO4 डाल दीजिए एसिडिक मीडियम में बन जाएगा। और फिर भी अगर कोई कहता है कि सर आपके पास कंपाउंड CH3 CH2OH है और इसमें आप CHO में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जरा बताइएगा कि भाई हमें क्या करना है, भाई जॉन्स रिएजेंट डाल दीजिए। तो मैं आपको यहाँ कराना क्या चाहता हूँ, मैं आपसे मजाक नहीं करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से सिर्फ आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि मैं सिंपल सी आपको ऐसी बातें बता दूं जिससे कि लंबे समय तक आपको ये याद रहे, सोचना ना पड़े। अचानक भी आपके सामने कहीं रिएक्शन आ जाए तो आप तुरंत बताएं कि ये डालो ये हो जाएगा, ये डालो ये बन जाएगा, ऐसा कर दो कार्बन निकल जाएगा, ऐसा मिला दो कार्बन बढ़ जाएगा। इतनी जल्दी आपके माइंड से सेटअप बनना चाहिए। तो ऐसे अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि चाहे रिएक्शन टिपिकल हो, अब ये मैंने सिंपल चार्ट समझाया, ऐसे में आपको पैराडीन का चार्ट समझा दूंगा, इसी तरीके से आपको नेफ्थलीन का चार्ट समझा दूंगा, इसी तरीके से आपको कोई भी एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड जितने भी होंगे उनके सभी के इसी पैटर्न पे अगर मैं आपको बताऊंगा तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझाने में सफल होऊंगा, और आपको भी जो छोटी छोटी बातों में आप कंफ्यूज हो जाते हैं वो कंफ्यूजन भी बीच बीच में मैं दूर करता रहूंगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। जहां तक मुझे लगता है कि ये कंसेप्ट आपको पसंद जरूर आया होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको इजीली ये समझ में आ गया होगा किस कंपाउंड का क्या करना है तो क्या बन जाएगा। ये मैंने अपना बोल लिया, अब जरा आप थोड़ा सा बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। यस सर, क्लियर हुआ। क्लियर हुआ ना कुछ? अनीश जी बताइएगा। जी सर। रिमझिम रिमझिम शर्मा जी बताएं, बाकी पारुल जी हैं, श्रद्धा पांडे जी हैं, कोई बोलता है भाई दो यस चार सर, मिनट यस सर, यस सर, सही है। सही है ना? ये कुछ बातें हाँ ऐसी सर, रोड मैप मिल गया एक। यस सर, क्लियर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है ना कि रोड मैप मिल गया सर हमें। बिल्कुल बिल्कुल पारुल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यस तो सर, चार्ट के बेसिस पे काफी ज्यादा इजी लर्न भी हो जाता है, प्लस रिवीजन में सर हेल्प भी हो जाएगी बहुत ज्यादा। अब जैसे मान लो मैं तो आज आपको एक सिंपल सा बना के दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मैं आपको एरोमेटिक में ही ले जाऊंगा, मैं आपको हेट्रोसाइक्लिंग में भी इसी कंसेप्ट पे चलूंगा, मैं आपसे नेफ्थलीन जितने भी टाइप के कंपाउंड में, आपने मेरी वीडियोस भी अक्सर देखी होगी यूट्यूब पे, तो मैं इस कंसेप्ट को ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ये भी आपने नोटिस किया होगा, हर इंसान की एक अपनी पहचान होती है और उसी पहचान को अधिकतर वो यूज़ करता है, वो पकड़ में आ जाता है कि नहीं ये इंसान वहाँ भी ऐसे ही पढ़ाया करता था। तो ये चीज़ें होती हैं, हर इंसान का अपना पैटर्न होता है। तो अब ऐसे ही मैं अगर एक नए चार्ट की तरफ चलता हूँ, देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्ट आपको बताऊंगा और वो चार्ट आपको बहुत बड़ी मदद करेगा। जैसे कि मान लीजिए सिंपल सा मैंने कंपाउंड लिया, यहाँ पर CH3, मैं एक सिंपल सा कंपाउंड से लेके चलता हूँ इसलिए क्योंकि आपको इजी रहे मुझे बताने में और आपको समझने में। ये सिंपल सा कोई बताएगा कि सर ये क्या है, तो मैं कोई भी बता देगा यार प्रोपीन है, प्रोपीन है, ठीक है ना। तो अब इस प्रोपीन पे मैं क्या करूं, मैं कुछ ना करूं, मैं MKR लगाऊं और यहाँ पर डाल दूं HBr। जैसे ही मैं HBr डालूंगा तो भैया सभी जान रहे होंगे, जो हमने भी पढ़ी और आपने भी पढ़ी होगी, Negative part will be attached on lesser number of hydrogen. नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, वेरी गुड, यानी कि 2 ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा। ये MKR रूल ये कहता है। लेकिन अब MKR चाहे H2O पे लगा दो चाहे HCl पे लगा दो लग जाता है, लेकिन ये MKR एंटी मार्कोनिकॉफ रूल केवल HBr
पर ही लगता है, उसकी मैकेनिज्म भी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा आखिर होता क्यों। अब एक चीज आप और छोटी समझ लो यहाँ पर, अगर मैं इसमें एक्वस क्यूएच डाल दूँ, एक्वस पानी मिला हुआ, तो OH आ जाएगा। हाँ वेरी गुड, यहाँ पर CH3 हो जाएगा और यहाँ पर CH हो जाएगा और यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ पर भी CH3, यानी कि Br हटेगा और सिंपल सा OH आएगा। ये पोटेशियम भैया कार्बन बहन जी के साथ में घूमने चले गए, जाओ कोई मतलब नहीं। अब क्या करते हैं कि जो सेकेंड डिग्री के एल्कोहल बना है, इस सेकेंड डिग्री का एल्कोहल का चाहे किसी भी रेजेंट से ऑक्सीडेशन करो, चाहे तुम KMnO4 से ऑक्सीडेशन करो, चाहे कीटोन विल बी फॉर्म। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जोन्स रेजेंट डाल दो, उसके मुंह में कुछ भी डाल दो भैया, ये कीटोन ही बनाएगा, ये शर्माता नहीं है। बोले नहीं साहब हम तो कीटोन नहीं कन्वर्ट होंगे, तुम चाहे कुछ भी करो। तो बना दिया मैंने कीटोन, देखो मैंने ऐसे ही लिख दिया, जैसे वो था वही मैंने लिखा। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर और आपको बता दूंगा, अगर इन कीटोन भाई साहब के ऊपर आप रिडक्शन कर दो ना, 2 नेसेंट हाइड्रोजन इनके गले टांग दो, तो ये खट से बाग पर पहुंच जाएंगे वहीं पर जहाँ थे। और ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस भी लगा सकते हो इसमें, NaBH4 ज्यादा बेटर यूज होता है इसके अंदर। ये मैं यहाँ पर सिंपल सी बात आपको बताना चाह रहा हूँ। लेकिन यहीं पर मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर मैं कहूँ कि अनुसर ये आपसे कहें कि एकदम जंप मारो बच्चा, यहाँ से यहाँ आ जाओ, एकदम जंप मार के यहाँ से यहाँ आ जाओ, तो क्या ये हाइड्रोबोरेशन। वेरी गुड, हाइड्रोबोरेशन। और बताओ, मर्क्यूरेशन। कागजी मैं आप कागजी मर्क्यूरेशन, डिमर्क्यूरेशन। बस बस रुक जाओ, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है सर। पर बस रुक जाओ भैया, रुक जाओ। अब आप ध्यान करो, जब आप ऑक्सीडेशन मर्क्यूरेशन कराते हो तो 1 डिग्री बनता है, 2 डिग्री नहीं बनता, बना के देखिए। यस सर, एंटी मार्कोनिकोव रूल लगता है। यस सर। हाँ 1 डिग्री बनता है, 2 नहीं बनता है। जल्दी में आप बोल गए, कोई बात नहीं। सर हाइड्रोलिसिस भी करा सकते हैं। अरे वेरी गुड शाबाश भाई, हाइड्रोलिसिस कराओ यार, सीधी इतना टेंशन क्यों ले रहे हो। हाइड्रोलिसिस मैंने बोला कि मार्कोनिकॉफ रूल H2O पे भी लगेगा, HCl पे भी लगेगा, HBr, केवल एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं लग सकता था। तो मैं डायरेक्ट वाटर, ये भैया बोले हैं सही बोले हैं आंसर बिल्कुल, तो अच्छा लगा ऐसे बोला करिए। तो अब लेकिन अगर मैं यहाँ पर सिंपल सा, अब मैं स्टेप नीचे चल रहा हूँ, आगे वापस आऊंगा भी। मैं यहाँ पर HBr डाल रहा हूँ और HBr यहाँ पर AMKR की प्रेजेंस में डाल रहा हूँ, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल परऑक्साइड, ऑर्गेनिक परऑक्साइड की प्रेजेंस में डालता हूं। तो अब आप जान रहे होंगे कि कंपाउंड यहाँ बनेगा CH3 CH2 CH2 Br बन जाएगा। अब इसमें अगर मैं एल्कोहलिक एक्वस क्यूएच डाल देता हूँ, तो फिर वही अभी बोली थी ये बहन जी, वही मैं बोल देता हूँ, CH3 CH2 CH2OH लग जाएगा, ये सिंपल सी बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर एल्कोहलिक क्यूएच भाई साहब इसमें डाल दिया ना आपने, जो कंपाउंड ये वाला है इसमें एल्कोहलिक डबल बॉन्ड विल बी फॉर्म। यस, एल्कोहलिक क्यूएच जब पड़ेगा तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन जनरेट होगी और वापस वहीं आ जाएंगे जहां पर हम थे। तो अगर आपसे कोई कहता है प्रोपीन से 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाओ, तो MKR लगा दो। अगर कहता है 2 ब्रोमोप्रोपेन से प्रोपीन बनाओ, तो एल्कोहलिक क्यूएच डाल दो। कहता है कि प्रोपीन से प्रोपेन 2 डायरेक्ट बना के दिखा दो भाई, तो हम हाइड्रोलिसिस करा दें सिंपल से, है ना। और अगर कोई कहता है 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाओ, तो हम HBr डालें, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ से अकॉर्डिंग डालें। अब कोई कहता है कि प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल बनाओ, तो डायरेक्ट मत बना देना, पहले बनाना पड़ेगा आपको ये कंपाउंड 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाना ही पड़ेगा, तब आप यहाँ आएंगे, डायरेक्ट नहीं आ पाएंगे, क्योंकि H2O पे एंटी मार्कोनिकॉफ काम नहीं करता है। हाँ लेकिन उल्टा चल सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि इसमें एल्कोहलिक क्यूएच डाल दें, और जैसे ही एल्कोहलिक क्यूएच डालेंगे साहब, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोपीन, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, और बीटा एलिमिनेशन होगा तो प्रोपीन वापस मिल जाएगा। नहीं, ये स्टेप कॉमन चल रही है, ये स्टेप पलट चुकी है। एक स्टेप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये मान के चलो आपके लिए वरदान साबित होगी, अगर अचानक इसमें ट्रिपल बॉन्ड लाना, अचानक, तो बोले सर क्या करें, ट्रिपल बॉन्ड लाना है, अरे सोडियम एसिटाइट डालो इसके ऊपर यार। जैसे ही सोडियम एसिटाइट डालोगे, ये खट से यहाँ से NaBr निकल जाएगा, और जैसे ही NaBr निकलेगा, ऑटोमेटिक कार्बन बढ़ेगा और ट्रिपल बॉन्ड इसके अंदर आ जाएगा। ये आ गया ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से। अब आप कहो कि सर इसके अंदर मुझे हाइड्रोजनेशन करा दें, तो अगर आपने डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन कराया तो सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, लेकिन अगर आपने इसमें PD और कैल्शियम कार्बोनेट या BaSO4 की प्रेजेंस में आपने इसका करा दिया हाइड्रोजनेशन, तो एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, ये एल्कीन में कवर होगा। अगर आपने कंट्रोल डबल बॉन्ड रहेगा। बिल्कुल डबल बॉन्ड रहेगा, यही चीज सीखनी है।
और यहाँ पर CH2 रहा, यहाँ CH रहा, यहाँ डबल बॉन्ड CH2 रहा। तो इसका मतलब अगर हम ये नहीं डालते तो कहाँ जाती, तो सीधी एल्कीन पे चली जाती रिएक्शन। अब कोई मुझे इतना बताए कि अगर हम लोग इस डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं इसकी शिफ्टिंग कर लें यार, देखो जादू दिखा रहा हूँ तुम्हें यहाँ पर, इसे यहाँ शिफ्ट करना, तो डबल बॉन्ड को शिफ्ट करना कोई आसान काम नहीं है। डबल बॉन्ड को शिफ्ट करने के लिए सबसे पहले HBr डालना पड़ेगा मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, और जैसे ही मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग HBr डालेंगे, Br यहाँ जुड़ेगा और H यहाँ पर आएगा, तो आपका कंपाउंड हो जाएगा CH3 CH2 CH2। मजा आएगा इस रिएक्शन में, देखना कैसे शिफ्टिंग कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर CH आएगा और यहाँ डबल बॉन्ड हुआ और यहाँ CH और यहाँ CH3 रह गया, आ गया ना, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया, पड़ोस में चला गया ना। यानी कि आपका डबल बॉन्ड अब यहाँ पर, सॉरी एक स्टेप कम कर दिया मैंने, एक स्टेप पूरी, यहाँ पर पहले मैं Br जोड़ूँ, एक स्टेप सॉरी इसके लिए, यहाँ पर CH हुआ, यहाँ Br जुड़ा होगा और यहाँ पर CH3 रहा होगा। अब इसमें अल्कोहलिक क्योच डाल दीजिए, मैंने एक स्टेप कम कर दी थी। अब यहाँ पर जैसे ही अल्कोहलिक क्योच डालेंगे ना तो बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा। वेरी गुड, यहीं जो डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, जो मैंने अभी पहले लिख दिया था वही कंपाउंड आ जाएगा। तो सिंपल सा कंपाउंड है CH3 CH2 C। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH लिख दूं और यहाँ डबल बॉन्ड लिख दूं, यहाँ CH लिख दूं, यहाँ CH3। क्या ये रिएक्शन समझ में आई आपको? मुझे डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग सिखाना था कि डबल बॉन्ड कैसे शिफ्ट कर दिया मैंने धीरे से। देखिए डबल बॉन्ड यहाँ था, बीच में आ गया, कार्बन का नंबर 1 2 3 4 कितना था, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बराबर है कार्बन का नंबर, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो चुका है। कोई भी एक ऐसा साथी मेरा ये बताए कि इस डबल को मैं ट्रिपल करना चाहता हूँ तो कैसे कर दूं, इस डबल को ट्रिपल करना चाहता हूँ। कोई कहे कि डबल ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दो यार, तो एकदम कैसे नहीं होगा, पहले डबल बनाएंगे, अब डबल से ट्रिपल बना दूंगा, शिफ्टिंग हो जाएगी। बताए यार कोई बोले। सर अगर हम 2 मोल ले लें HBr के, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली बट ऐसा ही कुछ था, 2 मोल्स लेने थे हमें, देन Br अटैच्ड टू द 2 पोजीशन। सर ठीक है, Br2 से रिएक्शन करवा ब्रोमिनेशन करा दें सर, वेरी Yes, वेरी sir, 2 moles of ब्रोमिनेशन करा दें फिर अल्कोहलिक KOH। बस मिल गया जवाब। अगर मैं Br2 CCl4 की प्रेजेंस में डालता हूँ तो यहाँ पर कंपाउंड मेरा आएगा CH3 CH2 CH, नीचे Br को लटका दीजिए, यहाँ पर भी CH लगाइए, यहाँ पर भी Br लगाइए, यहाँ भी CH3 लगाइए, और जैसे ही अल्कोहलिक क्योच डालेंगे, जगह नहीं मेरे पास ऊपर, जगह अब सब खत्म हो चुकी है, कोई नहीं, लेकिन जैसे ही मैं अल्कोहलिक क्योच 2 मॉलिक्यूल डालूंगा, अल्कोहलिक KOH 2 जैसे ही पढ़ेंगे तो 2 KBr निकलेगा, समझ रहे होगे तो शायद, और यहाँ पर 2 H2O निकल जाएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बीच में आ जाएगा। चूंकि मेरे पास जगह नहीं तो मैं इसी जगह में अपना काम चला रहा हूँ इस तरीके से, CH3 CH2 C, ट्रिपल बॉन्ड जगह कम की वजह से दिक्कत हो रही है, और यहाँ पर भैया आ जाएगा CH3, शायद यही आएगा ना, बोले। यस सर। तो ये बात अगर आपको एक स्टेप में क्लियर होती है कि अगर अचानक मूड आया कि यार ट्रिपल बॉन्ड को शिफ्ट करना है, तो बहुत दिमाग नहीं लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए पहले उसे कन्वर्ट कर लेना है किसमें, डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड को फिर शिफ्ट कर लेना है, और जब डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाए तो धीरे से उसे कन्वर्ट कर दिए ट्रिपल बॉन्ड में, अचानक आप उसे कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, ये तय है, ठीक है ना। तो ऐसी रिएक्शंस आपको उस समय बहुत हेल्प करेंगी जिस समय आप लंबी कन्वर्जन्स, लंबे स्टेप्स या डायरेक्ट कन्वर्जन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि ये कंपाउंड ऐसे बनाना है, मतलब ये कंपाउंड था, इसमें ये डाल दिया तो प्रोडक्ट क्या होगा, इस टाइप में ये चीजें इतनी काम आएंगी आपको, ये आपके लिए रामबाण का काम करेंगी। अगर मैं ये पैटर्न में, मैं सिर्फ आपको 2 क्लास लेकर के बताना चाह रहा हूँ कि आखिरकार जैसे आपके मन में भ्रम चल रहा हो कि सर किस तरीके से लेके चलेंगे, वो भ्रम मैं दूर करना चाह रहा हूँ कि वाकई में क्या हम और आपके बीच का जो कम्युनिकेशन है सही चलेगा। तो यही मुझे लगता है कि उचित है। बाकी ब्रॉड तो मैं होऊंगा, मतलब शुरुआत से तो स्टेप जब चलूंगा तो एक लाइन से चलूंगा, ऐसा नहीं मैं कुछ भी चीज लीव करूंगा, लेकिन यहाँ मैं आपको अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बताना चाह रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थ्रू भी हम कैसे पढ़ सकते हैं, अपनी पढ़ाई को आप कैसे ईजी कर सकते हैं। पढ़ते सब है, एक बात मेरी ध्यान से सुनिए, रास्ते दुनिया में सब चलते हैं, लेकिन कुछ ही सर एक्चुअल में आवाज नहीं आ रहा है, साउंड कम आ रहा है सर। अब आ रहा है ना, मेरा आवाज आ रहा है ना, देखें। हाँ ओके सर, चलिए ठीक हाँ सर अब आया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ना कि रास्ते दुनिया में सब चलते हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो अलग रास्ते से चलते हैं, और जो अलग रास्ते चलते हैं ना वही कुछ कर